क्वेश्चन नंबर 10 को करने से पहले हम देखते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन जो स्टार होता है डिफाइन होता है ए क्रॉस ए से लेके ए तक, इसे हम क्लोज्ड कहते हैं। यदि ए बी बिलोंग कर रहा है ए से, यदि ए स्टार बी जाए ए के अंदर तो दिस इज नोन एज द क्लोज्ड। बाइनरी ऑपरेशन स्टार को कम्यूटेटिव कहेंगे यदि ए स्टार बी इज इक्वल टू हो बी स्टार ए के फॉर ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू अ ए। एसोसिएटिव, किसी भी बाइनरी ऑपरेशन स्टार को एसोसिएटिव कहेंगे यदि पहले हम फर्स्ट टू के ऊपर स्टार लगाएं और फिर लास्ट टू पे स्टार लगा के फिर इस एलिमेंट के साथ अप्लाई करें। अगर ये क्वांटिटी इक्वल आती हैं तो उसे हम एसोसिएटिव कहते हैं। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। किसी भी बाइनरी ऑपरेशन की एक एलिमेंट होगा ई जिसे हम आइडेंटिटी कहेंगे। सबसे पहले तो वो ई बिलोंग करना चाहिए ए सेट से ही, और उसके बाद यदि हम किसी भी एक ए एलिमेंट पे ई को लगाएं या फिर ई को ए पे लगाया जाए, यानी ए स्टार ई निकालें या ई स्टार ए निकालें तो हमें वही एलिमेंट ए मिलना चाहिए। ये सभी के सभी एलिमेंट के लिए यूनिक होती है आइडेंटिटी, तो वो सभी एलिमेंट के लिए होल्ड करे तो उसे हम कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी ई। इसके बाद बात की जाती है इनवर्स। इनवर्स उसी का एग्जिस्ट करेगा बाइनरी ऑपरेशन का जिसके अंदर आइडेंटिटी हो। अगर आइडेंटिटी नहीं है तो हम किसी भी एलिमेंट के इनवर्स की बात नहीं कर सकते। आइडेंटिटी ई है मान लीजिए, तो ए को इनवर्स कहा जाएगा बी का, या बी को इनवर्स कहा जाएगा ए का यदि ए स्टार बी और बी स्टार ए इक्वल टू आ जाए आइडेंटिटी एलिमेंट के। आज के इस लेक्चर में मेनली हम बात करेंगे कि हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, कि हमारे पास किसी भी बाइनरी ऑपरेशन की आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। कोई भी हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन स्टार दे रखा है ए क्रॉस ए से लेके ए तक, उसकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी। सबसे पहले तो एक ई एलिमेंट मिलना चाहिए, ई को हम आइडेंटिटी कहेंगे स्टार ऑपरेशन की ऑन सेट ए पर, कि यदि ए स्टार ई और ई स्टार ए निकाला जाए तो वो ए के इक्वल आए। ये सभी के सभी ए एलिमेंट्स के लिए होना चाहिए, जो भी ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं सभी के लिए ये होल्ड करना चाहिए। ये आपके पास सिंबल है फॉर ऑल का। कुछ नोट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए जब भी आप आइडेंटिटी निकालते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से आइडेंटिटी निकालने के लिए एक इक्वेशन तो आपके पास ये बनेगी और एक इक्वेशन आपके पास ये बन जाएगी। इन दोनों इक्वेशंस को अलग अलग सोल्व कर लेंगे। सोल्व करेंगे ए स्टार ई इक्वल टू ए को और ए इक्वल टू ई स्टार ए को, और यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे ई की। किसी तरह भी इन इक्वेशंस को सोल्व करेंगे और ई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जो भी ई की वैल्यू आएगी वो ई की वैल्यू आइडेंटिटी कहलाएगी। सबसे पहले तो यहाँ से क्या होना चाहिए, दोनों से वैल्यू वो सेम आनी चाहिए, कोई भी एक सेम वैल्यू होनी चाहिए। और जब भी हम ई निकालेंगे, ई क्या होना चाहिए, जो ई आइडेंटिटी होगी वो इंडिपेंडेंट ऑफ ए, यानी उसके अंदर ए नहीं आना चाहिए। जब भी हम ई की वैल्यू निकालेंगे ई इक्वल टू क्या आना चाहिए, कांस्टेंट क्वांटिटी आनी चाहिए। हम यहाँ से इक्वेशन सोल्व करेंगे। यदि मेरे पास ई इक्वल टू बना 1/a समथिंग, तो वो आइडेंटिटी नहीं हो सकता। वो क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए ए से, यानी ए कोई टर्म नहीं आनी चाहिए उसमें। या फिर कह सकते हैं कि आइडेंटिटी हमेशा क्या आएगी, कांस्टेंट टर्म बनेगी। आइडेंटिटी जो आपके पास होगी ई आएगी, वो कहां से बिलोंग करनी चाहिए, ए सेट के अंदर होनी चाहिए। जो भी आपका ए सेट दे रखा हो, जो भी आइडेंटिटी बनेगी वो ए के अंदर होनी ही चाहिए। अगर वो ए के अंदर नहीं है तो उसे हम आइडेंटिटी नहीं कह सकते। फर्स्ट पार्ट में लिखा है हमारे पास, इसके अंदर कह रहा है विच ऑफ द ऑपरेशंस गिवन इन क्वेश्चन नंबर 9 हैव द आइडेंटिटी। तो इसका फर्स्ट पार्ट दे रखा है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। सेट ऑफ रेशनल नंबर्स पे डिफाइन है ये ऑपरेशन हमारे पास।
रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, p बाई क्यू की फॉर्म के होते हैं, और क्यू क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। p क्यू कहां से बिलोंग करते हैं, इंटीजर्स से बिलोंग करते हैं। a स्टार b इक्वल टू दे रखा है a माइनस बी के। इसकी हमें चेक करनी है कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। आइडेंटिटी क्या होगी, e। यदि a स्टार e इक्वल टू a है और इक्वल टू e स्टार a हो, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू, कहां से आने चाहिए, रेशनल नंबर से आने चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये एक इक्वेशन बना लेते हैं यहां से, फर्स्ट टू टर्म्स लेके a स्टार e इक्वल टू a, इसे सोल्व कर लेते हैं। a स्टार e, यहाँ पे a स्टार b क्या डिफाइन है कि स्टार हट के बीच में माइनस आ जाता है, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, तो ये वैल्यू बनेगी a माइनस e इक्वल टू a। यहां से आप क्लियरली देख ही पा रहे होगे कि ये दोनों टर्में इक्वल हैं, सेम साइन है, एक आपके पास इक्वल टू के इस तरफ है और दूसरी इक्वल टू के अदर साइड है, तो दोनों टर्में कैंसल आउट हो जाएंगी। तो क्या आएगा, माइनस ई इक्वल टू जीरो, यानी आपके पास ई इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। ये आपके पास एक कांस्टेंट क्वांटिटी बनी है, मे बी बन सकती है ये आपके पास इसकी आइडेंटिटी। इसके लिए क्या कर सकते हो आप, पहले आपको राइट हैंड साइड भी सोल्व करनी है, यानी आपको यहां से ये दो टर्में लेनी है, a इक्वल टू ई स्टार a। इसे सोल्व करते हैं, ई स्टार a क्या होगा, e माइनस a आ जाएगा इसकी जगह, बाय डेफिनेशन ऑफ दैट ऑपरेशन। यहां से e को इवेल्युएट करते हैं, तो e, ये a भी आपके पास क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, तो a प्लस a 2a इक्वल टू e बन गया। ये क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है a पे, तो यहां से तो जीरो नहीं बना मेरे पास। अगर यहां से भी जीरो आता और यहां से भी जीरो आता, तब इसकी आइडेंटिटी में भी हो सकता था कि जीरो बनती। अब इसकी आइडेंटिटी जीरो नहीं बनेगी। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, एक केस सोल्व कीजिए, सिर्फ एक केस सोल्व करने के बाद मान लीजिए जीरो आया है, ये हमने निकाला है a स्टार e से, तो आप क्या कीजिए, e स्टार a में पुट करके देखिए, यानी इस वाली साइड में आप पुट करके देखोगे, e की जगह जीरो, तो e की जगह अगर जीरो पुट किया जाए तो ये बनेगा मेरे पास e स्टार a इक्वल टू, ई क्या माना, मान लेते हैं शायद बन जाए आइडेंटिटी जीरो, तो ई को रिप्लेस करेंगे जीरो से, जीरो माइनस ए इक्वल टू क्या बना, माइनस ए आ रहा है, ए तो नहीं आया ना हमारे पास, तो ये मेरे पास क्या नहीं होगा, बाइनरी ऑपरेशन कोई आइडेंटिटी नहीं रखेगा। या आप दोनों इक्वेशंस को सोल्व कीजिए, यहां से भी जीरो आए और इधर वाली इक्वेशन से भी जीरो आए, तब आपके पास जीरो आइडेंटिटी बन सकता था। लेकिन यहां मेरे पास इस वाली साइड से तो जीरो आया ही नहीं ना ई की वैल्यू, तो इसकी कोई भी आइडेंटिटी नहीं होगी। या फिर आप कह सकते हो कि एक तरफ से वैल्यू निकालिए ई की, इंडिपेंडेंट ऑफ जीरो है, इंडिपेंडेंट ऑफ ए, क्लियरली एक कांस्टेंट टर्म बनी है जीरो, ये बन सकती है मे बी आइडेंटिटी। यहाँ पे राइट हैंड साइड में रख के देख लीजिए कि ई स्टार ए निकाल लीजिए, ई की जगह जीरो रख लीजिए, क्या बना, माइनस ए बना है। यहां से आपने निकाला है लेफ्ट हैंड साइड से, तो इधर इसके अंदर रख के देखना है कि या ये ए दे रहा है, अगर ए देती ये वैल्यू तो ये आपके पास आइडेंटिटी बन जाती है। अब इस केस में ये आइडेंटिटी नहीं बनेगी। सेकंड पार्ट में ए स्टार बी इक्वल टू दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसके लिए देख लेते हैं क्या ये आइडेंटिटी बनेगी। इसकी कोई एलिमेंट मान लेते हैं ई, इसकी एक आइडेंटिटी है, तो पहले यहां से फर्स्ट टू टर्म्स लेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, ए स्टार ई इक्वल टू ए स्टार ई मेरे पास क्या बनेगा, यहां से ए का स्क्वायर प्लस ई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए। यहां से क्या करते हैं हम, ई की वैल्यू इवेल्युएट करनी है, तो ए स्क्वायर को राइट हैंड साइड में ले चलते हैं, तो यहां से मेरे पास ई इज इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस ए और इंटू में वन माइनस ए, डिपेंड कर रही है ये पे, यहां से मेरे पास कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं बनी है, तो आप यहीं से कह सकते हो कि ये वाला ऑपरेशन आपके पास आइडेंटिटी नहीं रखेगा। मैं इसके लिए इन दो टर्मों को लेके इन्हें भी सोल्व करके दिखाता हूं। तो ये मेरे पास बनेगा ई स्टार ए, इसकी जगह लिखा जा सकता है ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर
ए स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो a माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर। अगेन से मेरे पास वही सेम वैल्यूज आ रही हैं, सोल्व करने पे डिपेंड कर रहा है a पे, तो मेरे पास इसकी कोई भी आइडेंटिटी नहीं होगी। हेंस बाइनरी ऑपरेशन स्टार हैज नो आइडेंटिटी। थर्ड पार्ट में a स्टार b डिफाइन है a प्लस ए बी के लिए। मान लेते हैं e इसकी आइडेंटिटी बनेगी, तो इसके लिए पहले इन फर्स्ट टू टर्म्स को सोल्व करते हैं। तो ले लेते हैं a स्टार e इक्वल टू ए स्टार e क्या कर रहा है, पहले फर्स्ट एलिमेंट लिख रहे हैं प्लस में फिर दोनों का प्रोडक्ट, तो ये बनेगा मेरे पास a प्लस ए इज इक्वल टू ए। यहां से क्लियरली कैंसल आउट हो जाएगा हमारे पास a से a, तो मेरे पास e की वैल्यू आएगी यहां पे 0/a। यदि मेरे पास a 0 नहीं है तो इसकी वैल्यू बन जाएगी 0 में भी हो सकता है इसकी आइडेंटिटी बन जाए, कांस्टेंट टर्म है। इसके लिए क्या करते हैं, a इज इक्वल टू ई स्टार a को और सोल्व कर लेते हैं। ये टर्म देगी मेरे पास पहले फर्स्ट एलिमेंट प्लस फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का मल्टीप्लाई। यहां से e को कॉमन लेते हैं, तो e को कॉमन लेने के बाद वैल्यू बचेगी 1 प्लस ए इधर आ जाएगा इसके अपॉन में, तो e इज इक्वल टू बना a अपॉन 1 प्लस ए। यहां से हमारे पास e की वैल्यू 0 नहीं आई ना, ये डिपेंड कर रहा है a के ऊपर, e की वैल्यू 0 नहीं बनी, तो ये वाली आपके पास आइडेंटिटी नहीं बनेगी। इसके अलावा मान लेते हैं कि आप सिर्फ लेफ्ट हैंड केस सोल्व करते हो, तो आपको करना क्या है, मान लेते हैं 0 बन सकती है मे बी आइडेंटिटी इसकी, तो इसके अंदर पुट करके देखना है आपको। यहां से निकाल रहे हैं तो इसमें पुट करना है, यदि वो इंडिपेंडेंट ऑफ a है तो यहां पे हम इसे पुट करेंगे e स्टार a। क्या करेंगे, यहाँ पे e की जगह हमने क्या लेना है 0, तो पहले फर्स्ट एलिमेंट आएगा 0 प्लस 0 इंटू ए, क्या बना 0 बना, ये इक्वल टू a तो नहीं आया, a के इक्वल आता तभी ये आइडेंटिटी हो सकता था, तो ये आपके पास आइडेंटिटी नहीं रखेगा ऑपरेशन। फोर्थ पार्ट में हमारे पास ऑपरेशन डिफाइन है a स्टार b इज इक्वल टू a माइनस बी स्क्वायर ऑन द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। मान लेते हैं इसकी आइडेंटिटी e है, तो पहले हम इन टर्म्स को सोल्व करेंगे a स्टार e इक्वल टू 0 को, तो यहां से हमारे पास वैल्यू बनेगी, यहाँ पे स्टार ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। स्टार ऑपरेशन कहता है हमें कि दोनों का माइनस करके उसका होल स्क्वायर लेना है, तो ये वैल्यू बनेगी a माइनस ई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a। इसे सोल्व कर लेते हैं और e की वैल्यू निकालते हैं, तो a माइनस ई इक्वल टू होगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो इधर प्लस माइनस साइन और आ जाएगा। या तो आपके पास ये वाली टर्म प्लस रूट ए के इक्वल होगी या माइनस रूट ए के इक्वल होगी। e को राइट हैंड साइड में ले चलते हैं और रूट ए को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, तो a माइनस रूट ए इक्वल टू ई, और a ये इधर आके प्लस का रूट ए हो जाएगा इक्वल टू ई। दोनों की दोनों वैल्यू क्लियरली हमारे पास a पे डिपेंड कर रही हैं, कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो इस ऑपरेशन की भी आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसके लिए फर्दर इसे भी मैं आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ। सोल्व करने की जरूरत नहीं है, जब आपके पास यही दोनों वैल्यूज में से कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं आ रही तो यहीं पे आप क्वेश्चन को लीव कर सकते हो कि इसकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। e स्टार a होगा e माइनस ए का होल स्क्वायर, इसे लिखा जा सकता है a माइनस ई का होल स्क्वायर। क्लियरली ये तो यही टर्म बन गई आपके पास, यहाँ से करना स्टार्ट किया था तो सेम ही टर्म बन रही है, तो यहाँ से आप देख ही सकते हो जो इसके सॉल्यूशन बने थे वही इसके भी सॉल्यूशन बनेंगे। तो आपके पास अगेन से यही वैल्यूज आएंगी जो डिपेंड कर रही हैं a पे, कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो इस ऑपरेशन का आपके पास कोई भी आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। हेंस बाइनरी ऑपरेशन स्टार हैज नो आइडेंटिटी। फिफ्थ पार्ट में दे रखा है
ए स्टार बी इक्वल टू ए बी बाय 4, यानी क्या करना है, स्टार ऑपरेशन के लिए दोनों का प्रोडक्ट करके उसको 4 से डिवाइड कर देना है। मान लेते हैं कि ई इसकी आइडेंटिटी होगी। इसके लिए ए स्टार ई इक्वल टू ए, यहाँ पे ए स्टार ई की डेफिनेशन लगाते हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट होके बाई में 4 चला जाएगा। यहाँ से आप देख ही पा रहे होगे कि ए से ए कैंसल आउट हो जाएगा, या आप ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ पे क्या बनेगा, ये 1 बनेगा। या आपको ई निकालना है, ई को यहीं पे रखिए, ए इसके अपॉन में आ जाएगा तो ये वैल्यू यहाँ पे आपके पास बचेगी 1। अगर आप सीधा कैंसिल आउट कर रहे हो, नहीं तो आप ई को यहीं पे रखिए लेफ्ट हैंड साइड में, ए को यहाँ पे आएगा तो अपॉन में ए हो जाएगा, इनटू में 4 हो जाएगा। तो ई की वैल्यू आई हमारे पास 4। एक कांस्टेंट टर्म है, आइडेंटिटी बन सकती है ये। इसके लिए क्या करते हैं, राइट हैंड साइड भी सोल्व करके देखते हैं। ई स्टार ए ये वैल्यू देगा इन दोनों का प्रोडक्ट होके बाई में 4 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में 4a बाय a, तो ई की वैल्यू अगेन से आ गई 4। कांस्टेंट टर्म है, दोनों से सेम वैल्यू आ रही है, और ये 4 आपके पास क्यू के अंदर भी बिलोंग कर रहा है क्योंकि रेशनल नंबर होता है 4 को लिखा जा सकता है 4/1, तो आपके पास ये इसकी आइडेंटिटी बनेगी। इसके अलावा हम चेक कर सकते हैं ए स्टार 4 इक्वल टू क्या होगा कि इसके ऊपर आपको दोनों का प्रोडक्ट करके बाई में 4 कर देना है, ए आ गया। फर्दर 4 स्टार ए निकालते हैं, ये भी ए आ गया। यही हमारे पास इसकी डेफिनेशन होती है कि हमने यहाँ पे एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया है, तो ये आपके पास 4 इसकी आइडेंटिटी होगी। हेंस 4 इज द आइडेंटिटी ऑफ दैट बाइनरी ऑपरेशन स्टार। लास्ट पार्ट में हमारे पास ए स्टार बी डिफाइन है ए बी स्क्वायर। यहां से फर्स्ट ए स्टार ई इक्वल टू ए लेके चलेंगे और यहां से ई की वैल्यू निकालेंगे। ऑपरेशन हमें कहता है फर्स्ट एलिमेंट ऐसे कैसे रहेगा, ए इंटू सेकेंड एलिमेंट का स्क्वायर। यहां से ई इक्वल टू, इसे हम यहाँ पे इसके अपॉन में लाएंगे, a बाई ए हो जाएगा, 1 हो गया। ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ई की वैल्यू आएगी +-1। दोनों कांस्टेंट टर्म में हैं, हो सकता है कि इनमें से +1 या -1 एक आइडेंटिटी बन जाए। इसके लिए क्या करते हैं, राइट हैंड साइड को भी सोल्व करते हैं यहाँ से, यानी a इक्वल टू ई स्टार ए को सोल्व करेंगे। ये हमें कहती है टर्म की फर्स्ट टर्म ऐसे ही रहेगी और सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से ये आएगा a बाई ए स्क्वायर, तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो e की वैल्यू बनी है 1/a। डिपेंड कर रही है a पे, तो यहाँ से तो मेरे पास +1 या -1 नहीं आया, दोनों से आना चाहिए था सेम सॉल्यूशन कोई, तो यहाँ से मेरे पास नहीं आ रहा, ना +1 आया है ना -1 आया है, तो इसका मतलब इसकी भी आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। या फिर आप देख सकते हो, मान लेते हैं फर्दर कि इसकी आइडेंटिटी में भी 1 हो सकती है। ए स्टार 1 तो मैं कभी नहीं कहूँगा कि आप निकाल के देखिए, क्योंकि यहीं से सोल्व करके निकाला है ना, मैं ए स्टार ई निकाला है ना सोल्व करके, तो इससे तो ए बनेगा ही बनेगा। आपको क्या करना है, इस बाद वाले से सोल्व करके देखना है, ई स्टार ए से। तो ये होगा आपके पास 1 स्टार ए इक्वल टू क्या बन गया, 1 इंटू ए का स्क्वायर। ये ए के इक्वल नहीं आया ना, तो 1 इसकी आइडेंटिटी नहीं हो सकती। सिमिलरली आप यहाँ पे इसके अंदर -1 पुट करके देखोगे तो ये बनेगा -a स्क्वायर, तो -1 भी इसकी आइडेंटिटी नहीं बनेगी। तो हेंस बाइनरी ऑपरेशन स्टार हैज नो आइडेंटिटी। या तो आप दोनों को सोल्व कर लीजिए, अगर आप एक को सोल्व कर रहे हो तो यहाँ से फर्दर इसे वैल्यूज को पुट करके देख सकते हो क्या दोनों के लिए वो ए बना रही है वैल्यू, नहीं बना रही तो यहाँ पे मना कर सकते हो। या आपने इससे सोल्व किया होता तो 1/a आ गया, कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं बन रही, तो सीधा बोल दीजिए दैट बाइनरी ऑपरेशन हैज नो आइडेंटिटी एलिमेंट। थैंक यू।